हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का साइंस का 8th क्लास का चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और हमारा जो आज का लेसन है साइंस का 8वीं क्लास का वो है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल तथा दाब। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे वो है हमारे पास कि फोर्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको टॉपिक को समझते हैं। फोर्स देखिए क्या है। फोर्स इज बेसिकली, देखिए हमारे पास यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं आप, जो ग्रीन में रखा है हमने इसको। एनी एक्सटर्नल एलिमेंट दैट हैज टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स, जिसको आप हिंदी में बल भी कहते हैं, वास्तव में क्या है? एक्सटर्नल एलिमेंट, कोई बाह्य तत्व है जो बाहर से लगाया जाता है। विच हैज़ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें एक क्षमता होती है कि वो जो गति है या जो विरामावस्था है, इस अवस्था को वो बदल सके जब उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए। यानी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या रेस्ट पर है, तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसे मोशन में ले आएगी, यानी गतिशील बना देगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको रेस्ट पर ले आएगी, यानी कि उसे विराम अवस्था में ले आएगी। तो ऐसी एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल एलिमेंट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगाया जाए तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव ले आए, उसे कहते हैं हम फोर्स। और फोर्स को अगर मैं बिल्कुल सरल सी भाषा में समझाऊं तो आप इस सेकंड लाइन में देख सकते हैं, फोर्स इज सिंपली द पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्स वास्तव में है क्या? पुश और पुल। पुश का अर्थ होता है किसी को धकेलना और पुल का अर्थ होता है किसी को अपनी ओर खींचना। तो जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचा जाए या अपने से दूर धकेला जाए तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो काम कर रही है, बल जो है वो काम कर रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स है। अब देखिए, इसमें हमारे पास आपके सामने हमें स्क्रीन पे दो चीज़ें आपको डायग्राम दिखाई दे रही हैं। एक में देखिए, इस लड़का जो है वो इसको बक्से को खींच रहा है, पुल कर रहा है, और दूसरी स्थिति में वो उसे पुश कर रहा है। तो ये दोनों ही स्थिति जो है फोर्स को दर्शाती हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या है? पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वस्तु पर को धकेलना या उसे अपनी तरफ खींचना जो है वो फोर्स कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं नीचे। ये देखिए हमारे पास, अब ये क्या है? फोर्स इज क्रिएटेड व्हेन टू थिंग्स इंटरैक्ट। अब फोर्स जो है वो तब देखने को मिलेगी जब दो चीज़ें जो है वो इंटरैक्ट करेंगी। अब मान लीजिए, अब इसी डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे एक लड़का जो है वो बक्से को खींच रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, प्रभावित करेंगी दूसरे को। पहला तो वो लड़का है जो उसे खींच रहा है अपने हाथों से, और दूसरा बक्सा है, यानी बिना वो बक्से को के संपर्क में आए या उसे टच किए जो है वो बक्से को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। दोनों के बीच में इंटरैक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो दो चीज़ें जब इंटरैक्ट करती हैं तभी फोर्स जो है वो ऑपरेट करती है। आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है, अ फोर्स कैन कॉज एन आइटम टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। यानी फोर्स, जिसको आप बल कहते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जो रेस्ट पे है उसे मोशन में ला सकती है। और उल्टा भी हो सकता है इसका। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत। अगर हम बात करें तो अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसे रोका भी जा सकता है। अब बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए एक बॉल यहाँ पे रखी है नीचे मेरे पास, और मैं उसे, वो अभी क्या है, किस पोजीशन में? रेस्ट में है। तो मैं फोर्स लगाता हूँ, उसे किक करता हूँ और वो मोशन में आ जाती है, यानी वो गतिशील हो जाती है। अब बिल्कुल ठीक सामने एक लड़का और खड़ा है, वो उस बॉल को फोर्स लगाता है और रोक लेता है। अब बॉल पहले गतिशील थी, अब वो रुक गई है। तो दोनों ही काम फोर्स से हुए हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पर है, जो विराम अवस्था में है, वो मोशन में आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा अगर हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स दोनों ही काम कर सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में भी ला सकती है और मोशन से रेस्ट में भी लेकर आ सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है? देखिए, द टू और मोर थिंग्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू बी क्रिएटेड। अगर आप चाहते हैं कहीं पे फोर्स या बल लगे तो दो चीज़ों का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होना, एक दूसरे को प्रभावित करना ज़रूरी है। अब बॉल यदि वहाँ पड़ी थी ग्राउंड पे तो वो पड़ी ही रहती, जब तक मैंने उसे किक नहीं मारी। तो यहाँ पे फिर से इंटरेक्शन हो गई है बॉल और मेरे पैर के बीच में, जो मैंने मस्कुलर फोर्स लगाई है, तब एक इंटरेक्शन हो गई है। ठीक उसी प्रकार से अब जब मोशन कर रही थी, बॉल जा रही थी उस लड़के की ओर, तो वो अकेली जा रही थी, लेकिन जैसे उसने फोर्स लगाई तो उसे फिर से अपने पैर को आगे करना पड़ा, और पैर और फिर से बॉल के बीच में इंटरेक्शन हुई, फोर्स लगी और बॉल जो है वो रुक गई। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी हमने यहाँ तक के टॉपिक में अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे
तो आप पाएंगे फोर्स है क्या। तो फोर्स बेसिकली अगर हम बात करें तो फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है, जिसको आप बल कहते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है वो मोशन में ला सकती है, जो मोशन में है वो रेस्ट में लाया जा सकता है बाई द फोर्स। फोर्स को एक और तरीके से हम परिभाषित करते हैं, वो है सिंपली द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु पर को धकेला जाना या वस्तु को अपनी ओर खींचना, इसे हम फोर्स ही कहते हैं। इसके बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ी स्टूडेंट्स के फोर्स जो है वो तब ऑपरेट होती है जब दो चीज़ें कम से कम आपस में इंटरेक्ट हों। यदि मुझे बॉल को, जो कि रेस्ट में है, अगर मोशन में लाना है तो बॉल और मेरे जो पैर है उसको मुझे दोनों के बीच में इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है, तभी फोर्स जो है वो जनरेट होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई बॉल गति कर रही है, मोशन में है, तो मुझे अपने पैर की मदद से उसे रोकना पड़ेगा, फिर से बॉल और पैर के बीच में इंटरेक्शन होगी, तभी फोर्स जो है वो काम करेगी। तो ध्यान रखिए ये फोर्स है। अब इसमें एग्जाम्पल हमारे सामने जो है लिखा हुआ है वो देखिए, अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द विंड व्हेन इट प्रोपेल्स अ सेल बोट थ्रू वाटर। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो कश्तियाँ जो है वो चल रही होती हैं तो उनके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ होता है। तो होता क्या है कि वो एक हवा का झोंका आएगा या तेज़ हवा चलेगी तो वो जो हवा है वो उस कपड़े से इंटरेक्ट करेगी जो उस बोट के ऊपर या किश्ती के ऊपर लगा हुआ है, और वो अपने आप ही उस हवा की दिशा में जो गति करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर भी देखिए इंटरेक्शन हुई है हवा के बीच में, जिसने फोर्स लगाई है किसके ऊपर, उस कपड़े के ऊपर जो कि उस किश्ती के ऊपर बंधा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन ग्रेविटी पुल्स एन एप्पल डाउनवर्ड। अब जब कोई हमारे ग्रेविटी है, इसको आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो किसी फल को या सेब को या किसी भी फल की बात करें नीचे की ओर खींचती है, तो ये भी वास्तव में क्या है, ये भी एक प्रकार की फोर्स ही है। तो अब ध्यान रखिए कि थिंग्स कैन मूव, चेंज देयर स्पीड और चेंज देयर शेप इन रिस्पॉन्स टू फोर्सेस। वस्तु जो हैं वो गतिशील हो सकती हैं, उनकी गति या स्पीड में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि वो स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और साथ साथ जो है किसी की शेप भी चेंज हो सकती है फोर्स को लगाने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन कि फोर्स होती क्या है और वो किस प्रकार से क्रिएट होती है। अपने नेक्स्ट चैप्टर को, अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।